अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं आप सब लोग? टुडे इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सीरीज ऑफ अनअपोलोजेटिक अनस्कूलर्स. And this is something about the homeschooling and unschooling and mothers and parenting and early childhood education, child psychology, and everything which relates to mothers, childs, and families, inshallah. So today, inshallah, we are going to start our session with Sister Huria. And let me check. Sister Huria, how are you? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, I'm all good. आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm fine. अच्छा जी, मुझे थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताएंगी आप हम सबको, ताकि फिर हम लोग जान पाए एक दूसरे को और हमारी ऑडियंस भी। जी जी। मैं बेसिकली मैंने बेसिकली डिग्री मेरी डेंटिस्ट्री की है एंड अभी फिलहाल आई एम नॉट concentrating on my degree. I'm just concentrating on my motherhood. और फिलहाल हम लोग अभी थाईलैंड में हैं और यहाँ पर आकर मैंने एक्चुअली मेरे बच्चे स्कूल जाते थे स्टार्टिंग में, यानी कि इनके जो जो अर्ली इयर्स थे, लैक ऑफ करेज कहें या फिर लैक ऑफ नॉलेज कहें, मैंने ये स्टेप नहीं लिया था। लेकिन जब हम इधर आए और फिर कुछ इस तरह से सर्कमस्टांसेस बन गए, कोविड भी उसमें शामिल था, लेकिन प्राइमरीली बहुत सी चीजें थी जो मुझे शुरू दिन से, जब बच्चे यानी अल्लाह ने मुझे दिए तो तब से, और काफी मुझे वो जो चीजें बॉदर करती थी स्कूलिंग से रिलेटेड। तो फाइनली जब अल्लाह सुब्हानहू तआला इधर हमें लेकर आए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें एक तरह से गाइड किया था कि यानी कि अब जो स्टेप्स हम लोग डरते थे लेने के लिए, फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह वी टुक दो स्टेप्स एंड नाउ आई एम होम स्कूलिंग माय किड्स। माय किड्स आर लाइक, एक जो मेरी बड़ी बेटी है वो शी इज 7 years old एंड जो मेरा बेटा है ही इज गोना बी 6 इंशाल्लाह। So this is about it. वेरी गुड। सो यू एक्चुअली डिस्कस कि आपने होम स्कूलिंग का जो सफ़र है वो कैसे आपने स्टार्ट किया। तो आपको जब आपने होम स्कूलिंग करवाने का प्लान किया कि यस आई एम गोइंग टू होम स्कूल और अनस्कूल और मैंने घर में एजुकेट करना है अपने बच्चों को, तो आपने जी अपने बच्चों के लर्निंग स्टाइल को लर्न करने के लिए उसको फोकस किस तरीके से किया? क्योंकि मोस्टली मदर्स को ये सबसे बड़ा एक इशू आता है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं कैसे, क्योंकि ऑब्वियसली दे वांट टू गिव देयर चाइल्ड ए कंप्लीट एजुकेशनल पैकेज कि जिसमें वो घर का सुकून भी इंजॉय कर सके, वो टाइम की जो बाउंड्रीज होती हैं उसमें भी ना पड़े, उस पर हम ओवरलोड भी ना करें, ओवर बर्डन भी ना करें। तो द बिगेस्ट हर्डल आई एंड एवरी मदर फाउंड इज के बच्चे को समझाना किस तरह और बच्चे को समझना किस तरह से है। सो हाउ यू गेट अच्छा, एन आइडिया? एक्चुअली आप मैंने जब स्टार्ट लिया था तो बात आपने ये बहुत दफा लोगों से सुनी होगी कि लोग कहते हैं कि जी प्लीज डोंट ब्रिंग स्कूल एट होम। क्योंकि यस, जब स्कूल का कॉन्सेप्ट हम अपने घर पर लाकर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें ना सिर्फ हम अपने आप को पागल करते हैं बल्कि बच्चे भी बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। ठीक है, और आप के जो जो बॉन्डिंग है वो अच्छी खासी मुतासर होती है। तो जो मैंने देखा कि वो जब मैंने स्कूलिंग का सारा स्टफ लाके मैंने घर पे लाके मैंने बोला कि अच्छा जी ये भी पढ़ा देंगे ये भी पढ़ा देंगे, तो जब मैंने ये सब कुछ करके देखा तो मुझे लगा कि जैसे बच्चा जो है ना वो चिढ़ सा जाता है। ठीक है, अगर आपने बच्चे को पहचानना है तो मुझे फील होता है कि आप बच्चे को जो है खेलने दें, आप उसको थोड़ा सा यानी कि उसको फ्री बच्चा अपना, अगर हम देखा जाए तो होम स्कूलिंग में यही चीज है कि बच्चा he or she gets the time to discover his or her skills। ठीक है, अगर आप बच्चे को थोड़ा सा फ्री छोड़ेंगे तो वो जो बच्चा खेल रहा होगा ना उस खेल से ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि बच्चे का रुझान किस तरफ है और बच्चा सीखता कैसे है। तो ये जब चीजें आपके सामने आएंगी तो फिर आप उसको अपनी तरफ से यानी कि उसको डिजाइन करके आप बच्चे की पढ़ाई को लेकर आगे जा सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि हम वही लकीर के फकीर के हम लोग जिस तरह से हम लोगों ने किताबों में जिस तरह से हमने पढ़ाई की है बुक्स से, जिस तरह से मैथ्स कहते हैं बुक्स सबसे ज्यादा पुट ऑफ करती है बच्चों को। तो आप मैथ्स अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा तो वही बात है कि आप बच्चे को
कुछ और दे दें जिसमें उसका इंटरेस्ट हो और उससे फिर वो मैथ्स करे। तो वही बात है कि सबसे पहले कुछ बिलीव्स और कुछ जो हमारे बहुत नॉट्स बनी हुई होती है जहन के अंदर, वो हमें थोड़ा सा ना, क्योंकि हम इसमें हमारी भी अपनी कोई फॉल्ट नहीं होती, क्योंकि हम भी कंडीशनड हैं इस सारी जो ये स्कूलिंग कल्चर है उसके कंडीशन हुए लोग हैं। तो हमें सबसे पहले अपने आप को खुद समझाना और बताना होगा और एजुकेट करना होगा कि बेसिकली तालीम अगर हम दे रहे हैं, अगर वो बच्चे के अंदर ही नहीं जा रही, तो फिर उसका यानी कि आई थिंक इसका फिर इट्स एक्चुअली फ्यूटाइल। यस। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे आपकी बात से ना मुझे जॉन हॉल्ट का एक कोट याद आया, क्योंकि वो जी मेरा एक कहते हैं ना कि आपका एक मोस्ट फेवरेट कोट भी हुआ होता है, तो मुझे उसका वो कोट जो है ना, मुझे वो बड़ा ज्यादा इम्प्लीमेंटेड लगता है हम लोगों की जो जिंदगी है ना उसके साथ। तो वो कहते हैं कि जॉन हॉल्ट का एक कोट है ना कि टू ट्रस्ट चिल्ड्रन वी मस्ट फर्स्ट लर्न टू ट्रस्ट आवरसेल्व्स, एंड मोस्ट ऑफ अस वर टॉट एज अ चिल्ड्रन दैट वी कुड नॉट बी ट्रस्टेड। क्योंकि बचपन से हम भी इसी सिनेरियो में पल के बड़े हुए ना कि बड़ों ने कभी हम पे ट्रस्ट नहीं किया और उनके बड़ों ने कभी उन पे ट्रस्ट नहीं किया। तो एक ऐसा एक साइकिल है कि ना ट्रस्ट हमें मिला और ना हम उसको आगे ट्रांसफर कर पा रहे हैं। बल्कि मैंने ये देखा कि हम बच्चों से भी ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो बड़ों की तरह बिहेव करना शुरू हो जाए। और ये ज्यादातर हमने कहते हैं ना कि पॉजिटिव डिसिप्लिन के चक्कर में और पॉजिटिव पेरेंटिंग के चक्कर में बहुत सारी ऐसी चीजें बना ली है कि जिससे हम असल में बच्चे का बचपना मारने के ऊपर जो है ना वो कहते हैं ना कि तुल जाते हैं। तो हम बच्चे का बचपना खत्म करने के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं कि वो किसी तरह हमारी तरह एक बड़ों की तरह जो है वो एक्ट करना शुरू हो जाए, हमारी तरह डिसिप्लिन हो बिल्कुल जाए, हमारी तरह टाइम टेबल पे चलना शुरू हो जाए, हमारी तरह वक्त पे आंख खोले वक्त पे आंख बंद करे। तो जबकि मैं ये देखती हूँ कि बच्चे की जो कहते हैं ना कि अपनी एक सेंसिटिविटी है और उसका अपना एक सर्कल ऑफ थॉट है, उसका एक सर्कल ऑफ लाइफ है, वो बहुत बुरी तरह डैमेज होना शुरू हो जाता है कि जब हम बच्चों को कहते हैं ना कि स्ट्रिक्टली हम उनको बैलेंस करने के चक्कर में उनका पूरा माइंड स्ट्रक्चर ही इम्बैलेंस कर देते हैं। तो दिस इज समथिंग बिल्कुल which is really hard for being a mother। जब इस चीज की आप रियलाइजेशन करते हैं, इस चीज को सीखते हैं, समझते हैं, तो फिर ही आपको इसका जो है ना वो प्रैक्टिकली अंदाजे होना शुरू हो जाते हैं। तो जी। हुरिया, थोड़ा सा मुझे बताएं कि जब आपने होम स्कूलिंग स्टार्ट की तो आपको लोगों के कैसे एटीट्यूड्स को फेस करना पड़ा? क्योंकि मेरे पास जो होम स्कूलिंग ग्रुप में सबसे ज़्यादा क्वेरीज आती हैं वो यही होता है कि हमें जो रिस्पॉन्स मिलता है सोसाइटी की तरफ से वो बहुत भयानक है। मतलब हमें इल्ज़ाम लगाया जाता है कि नहीं जी आप तो बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है, जुल्म कर रहे हैं घर में। कोई कहता है कि जनाब तुमने तो अपने बच्चों को जो है वो बिल्कुल बांध के घर में रख दिया है। और एक मुझे सिस्टर ने बताया कि वो तो जब कहीं पे जाती हैं तो लोग उनको देख के ना मायूसी से कहते हैं कि देखो तुम्हारे बच्चों की जो है ना एज ज़ाया हो रही है। तो जबकि हालांकि वो मुझे बताती हैं कि शी एक्चुअली ट्रेवल ऑल ओवर द पाकिस्तान, वो ट्रैवल कर चुकी हैं, उनके बच्चों को एक एक प्लेस का पता है, दे नो कल्चरल डिफरेंसेस क्या है, एंड दे आर वेरी रिच इन रीडिंग जो है हिस्ट्री ऑफ प्लेसेस। तो मतलब स्टिल वी आर लेबल्ड एज ए वेरी बहुत ही दकियानूसी लोग, जिसको दकियानूसी का लफ्ज हम कहते हैं ना। तो बिल्कुल दकियानूसी वही बात है कि जिस तरह फसिया, अगर आप खुद ये तो बात वही आ जाती है ना कि आप देखें, अब मैं तो सिर्फ मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप इनलाइटेंड है और एक अगला अगला आपके सामने जो बंदा बैठा हुआ है अभी तक उसकी दिमाग की रसाई उस तक, यानी उस सोच तक नहीं हो सकी, तो उसमें मेरे हाल में यानी कि वो आप आई थिंक ये तो सिचुएशन मुझे लगता है जैसे तरस खाने वाली होती है कि जिसमें आपको पता है एक चीज, आपको प्रोज एंड कॉन्स अल्लाह सुब्हाना ताला ने वाज़ेह कर दिए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी हालत यानी कि नींद में अभी भी वो सो रहे हैं। और जहां तक बात रही अभी जिस तरह से लोगों फेस करने की आप बात करती हैं, तो वही बात आ जाती है फसीहा कि जिस तरह से आप किसी भी चीज किसी भी मामले को ले लें तो नीयत आपकी बहुत मैटर करती है। लोगों की बातें आपको तब मैटर करेंगी जब आपकी नीयत, यानी मैं किसी की मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू यानी कि, लेकिन ये बात मैं अपने लिए भी सबसे पहले मैं अपने लिए कर रही हूँ कि कभी जब मुझे भी लोगों की बातें लगती हैं बुरी तो मैं ये करती हूँ कि मैं सबसे पहले अपनी नीयत को जो है ना बहुत ज्यादा यानी कि उसको जांचने की कोशिश करती हूँ।
और दोबारा वाई के ऊपर आ जाती हूँ कि मैंने शुरू क्यों किया था। तो जब आपने ये जर्नी शुरू की थी, अगर आपने ये काम तब नहीं किया था, तो मेरी सजेशन ये होगी कि आप आज ये काम करें कि आज अपने साथ थोड़ा वक़्त गुज़ारें और अकेले में थोड़ा लिखने का काम करें और आप लिखें कि आपने ये फैसला अगर किया, तो क्यों किया? तो अगर आपका जवाब इस तरह से कुछ आता है कि ये आपने अल्लाह की खुशी के लिए किया, तो यकीन जाने कि आपको फिर लोगों का तो कोई वो लोगों की वो तो चीज़ मैटर करेगी नहीं ना, क्योंकि आप देखें हमेशा से अल्लाह सुब्हाना तआला का ये असूल रहा है, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आप ज़िंदगी कुछ ऐसे गुज़ारो कि या तो आप एक मुसाफिर हो या फिर आप स्ट्रेंजर हो, ठीक है? तो अगर आपने ज़िंदगी ऐसे और तभी यानी ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको पॉइंट बता दी है कि आपने ज़िंदगी गुज़ारनी ऐसे है। तो अगर हमने ज़िंदगी गुज़ारनी ऐसे है, तो फिर हमारे अप्रूवल किसी लोगों के अप्रूवल और किसी की एप्रिसिएशन और किसी का नाक मुँह चढ़ाना जो भी है वो हम यानी कि ठीक है हमें बॉदर करेगा लेकिन एक हद तक करेगा ना। उससे ज़्यादा हम फिर हम अपने आप को बता देंगे कि भई ये लोग तो हमारा इनसे कोई लेना-देना नहीं है, यानी ये अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, इन्होंने अपनी कब्र में जाना है, हमने अपनी कब्र में जाना है। हमने अल्लाह को अपने बच्चों का खुद जवाब देना है कि हमने इनकी तरबियत के लिए कौन-सा रास्ता चूज़ किया था जब हमें पता था हक़ क्या है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से मैं तो सिर्फ़ ये कहूँगी कि हम सबसे पहले मैं अपने आप को एक रिमाइंडर दे रही हूँ कि अल्लाह ताला हमें हक़ वाक़ई में दिखाए, वाज़ेह कर दे और बातिन अगर हमने डिक्लेयर कर दिया कि ये बातिन है, तो फिर हम इससे दूर रहें। डेफिनेटली हुई ये इस है। तरह। और जहाँ तक जिस तरह आपका मैं बैकग्राउंड जितना मैं जानती हूँ, यू आर नॉट लिविंग इन पाकिस्तान, तो नॉट सिर्फ ना सिर्फ बल्कि इन पाकिस्तान के अंदर, बल्कि मैंने ये देखा कि सबसे ज़्यादा रिसर्चेस जो होम स्कूलिंग के ऊपर है वो बाहर के ममालिक ने की हैं, और जी, वेस्टर्न बिल्कुल। कंट्रीज जो हैं और जो यूएस साइड है वहाँ पे कहते हैं ना कि बेतहाशा जो आपको होम स्कूलर्स मिलते हैं। और वहाँ पे जी, नॉट से इवन इवन कि अगर कोई कहता है कि दिस इज लाइक कि हम मुस्लिम्स हैं तो वी आर गिविंग इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, इट्स नॉट लाइक कि वी मुस्लिम्स आर गिवन, बल्कि आई वाज रीडिंग 2 days बैक कि बिल गेट्स जो है ही एक्चुअली आस्क्ड पेरेंट्स टू प्रोवाइड देयर चिल्ड्रन होम एजुकेशन, होम स्कूलिंग एंड गिव देम ए बेटर इन्वायरमेंट एट होम, क्योंकि वो कहता है कि इससे आपके बच्चे की समझने और सोचने की सलाहियत में बहुत इजाफा होता है। एंड आई एक्चुअली शेयर बिल्कुल। दैट लिंक द गार्डियन का था कि नॉट जस्ट कि वी आर मुस्लिम सो वी आर प्रेफरिंग होम स्कूलिंग, हमारे मुस्लिम से ज़्यादा आई हैव सीन, मेरा एक्सपीरियंस तो ज़्यादातर बाहर के लोगों के साथ रहा, तो दे हैव मार्वलस मदर्स एंड फादर्स, एंड उनके इतने ज़्यादा मतलब वेबसाइट्स इतनी ज़्यादा डेवलप हैं, उनका करिकुलम उन्होंने बना रखे हैं, उन्होंने पूरे स्ट्रक्चर, क्योंकि वहाँ पे लीगलाइज है, वहाँ पे गवर्नमेंट लॉ है होम स्कूलिंग, क्योंकि अभी पाकिस्तान में तो ऐसे लॉ नहीं है, बट जो बाहर जी, के यूरोपीय ममालिक है वहाँ पे तो बाकायदा होम स्कूलर्स के लिए एक लॉ है, दे कैन टीच देयर चिल्ड्रन, दे कैन गो विद अनस्कूलिंग, और वो बाकायदा प्रॉपर अपनी ज़िंदगी इस तरह से गुजारते हैं कि वो अपने बच्चों को कंप्लीट अनस्कूलिंग देते हैं, स्किल सेट सिखाते हैं, एंड देन दे केम इनटू द मार्केट। तो दिस बिल्कुल। इज कि इसको हम मतलब ये ना समझें हमारी जो ऑडियंस है कि ओनली वी मुस्लिम्स थिंक कि भाई हमने होम स्कूल करवाना है, नो, दिस इज समथिंग कि जो भी पेरेंट एजुकेशन को सीरियस लेता है और समझता है कि यस आई कैन गिव ए बेटर एजुकेशन एंड तरबिया टू माई पेरेंट माई चिल्ड्रन, क्योंकि हर चीज एजुकेशन नहीं होती है, देयर इज वन बिल्कुल। अनदर थिंग व्हिच इज एथिक्स एंड मॉरल्स जो कि लैक कर रहे हैं, क्योंकि मैंने एग्ज़ैक्टली। अपने बचपन से लेके जवानी तक आई नेवर रीड एनीथिंग एक्सेप्ट जेलसी इन माय टेक्स्ट बुक्स, और जेलसी के अलावा हमने कोई चीज़ नहीं पढ़ी, हमें नहीं पता था कि बड़ों को भवें उचकाना जो है वो कैसा है, और छोटों को थप्पड़ लगा लेना कैसा है, और बैठे जब सब लोग एक ग्रुप में बैठे हो तो कोई आए तो क्या करना है, कोई जाए तो क्या करना है, रिस्पेक्ट क्या चीज़ होती है, राह चलते को देख के किस तरह से रिस्पेक्ट का इजहार करना है, रास्तों में जी। बैठना है कि नहीं बैठना है, तो देयर इज सो मैनी थिंग्स जो कि अनटच जा रही थी हमारे स्कूलिंग सिस्टम से। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये एक रीजन होती है कि यस लेट अस गिव आवर चाइल्ड सम तरबिया एज। आपने एग्जैक्टली फसिया ये जो आपने बात की है ना जिस तरह से कि जो आप फॉरेनर्स की अगर आप बात करते हो जो यानी कि हमारे मुस्लिम ग्रुप से अलग आप जो क्रिश्चियनिटी में भी चले जाते हो तो यहाँ पे बड़े बेशुमार डरेंडा विल्सन नाम की एक खातून है फिर और भी बहुत से लोग हैं जो कि पता नहीं 15-20 साल से अब उनके बच्चे कॉलेज जा चुके हैं यस। तो अगर उस एस्पेक्ट से अब बात की जाए और क्योंकि सवाल ये था कि लोग क्या कहेंगे
तो उसका जवाब फिर ये था कि आप देखें, फिर आपके अपना वाई देखें कि आपने किस वजह से शुरू की। लेकिन जहाँ तक आप बात करते हो, अगर आप स्कूलिंग के बारे में बात करते हो, अगर आप बोलते हो कि चलो हम लोग अल्लाह के लिए हमने ये स्कूलिंग छोड़ दी, तो जो छोड़ा वो भी कोई इतना वो कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसमें आपका कोई नुकसान यानी आप हो रहे हैं। अब आप देखें जिस पता नहीं सेटिंग में है। आप अपने बच्चे को 6 घंटे के लिए भेजते हो, ठीक है, 6 से 8 घंटे कहीं नहीं जाते, जब तक वो बच्चा वापस आता है, क्या आपको लगता है ऐसा बच्चा अपने आप को पहचानने, जब तक वो बड़ा यानी कि समझें कि वो 8वीं या 9वीं जमात तक, 9th ग्रेड तक जाएगा, आपको लगता है कि यानी वो अपने ही वुड बी एबल टू फाइंड हिमसेल्फ, to think what he wants from life, to understand why he has been created? वो तो फिर एक बात है ना कि आप जिस तरह ऑफिस, वही बात है कि मैंने कहीं पे सुनी थी कि बच्चे को भी आप ऑफिस रूटीन में बचपन से ही डाल देते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं, अगर आप स्कूलिंग का देखें तो स्कूलिंग अगर आपने प्रिसाइजली प्लान आउट की हुई है, तो ये सारी स्कूलिंग मेरे ख्याल में एवरी डे अगर आप बैठे भी तो 2 से 2.5 घंटे से ज्यादा का काम नहीं है, जो कि आप एक्स्ट्रा 5-6 घंटे जिस चीज को दे रहे हैं वो 2 से 2.5। और आगे जिस तरफ दुनिया जा रही है फसीहा, वहां पे आपको क्या लगता है कि यानी कि जहाँ पे यानी कि आगे से आगे चीजें, जहाँ पे हम जिस तरफ से बढ़ रहे हैं, साइंस जिस तरफ जा रही है, जो चीजें जो करिकुलम हमें स्कूल्स में प्रोवाइड किया जा रहा है, आप मुझे बताएं क्या आपका, आप खुद पढ़े लिखे लोग हैं, आप खुद सोचें, अपने आप से सवाल करें कि क्या ये मेरे बच्चों को टोटलिटी में एजुकेशन उस एरा के लिए दे देगा? क्या मैं मेरे बच्चे उस एरा के लिए, अब एकदम से ये जैसे कोविड आ गया, क्या हम प्रिपेयर्ड थे इस सारी चीज के लिए? ठीक है। और उसको कॉम्बैट किस तरह करना है, तो उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, हमें रिजिडिटी नहीं चाहिए। तो वो सारी चीजें पर्सनली जो मुझे लगता है वो ये है कि बच्चा जो है वो सबसे ज्यादा घर के अंदर जिस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी एक होती है एनवायरनमेंट में, आप कभी लचक आ जाती है, कभी ऊपर कभी नीचे, बच्चा उसके साथ अपने मिशन को सामने रख के, यानी कि अच्छा जी हमारे दिन के ये गोल्स हैं, हम लोग ऊपर नीचे टाइम को कर सकते हैं, लेकिन हम वो जो फ्लेक्सिबिलिटी वो घर से सीखता बच्चा। तो बाकी जब तक आपके गोल्स ओरिएंटेड है, आई थिंक किसी के कहने से मेरे ख्याल में हम ड्रिफ्ट थोड़ा बहुत होता है, लेकिन वही बात है कि अगर आपके लोगों के साथ अच्छे कनेक्शंस हैं जो आपको हमेशा आपके ग्राउंड पे रखें और आपको हमेशा आपकी हेल्प करें, तो एक और ये चीज होती है जो बहुत हेल्प करती है। ऐसे फ्रेंड्स बनाइए जिनको जो खुद भी होम स्कूलर्स हों और साथ जो है आपको हमेशा हेल्प करें, सपोर्ट करें, और उससे बहुत तो फायदा होता है। अच्छा हुई, आपकी बातों से ना मुझे दो बातें बड़ी इंटरेस्टिंग याद है। एक तो ये कि जो आपने कहा ना कि जो एजुकेशन हम दे रहे हैं, तो मतलब वो आगे हमारे कितने काम आने वाली है। तो एक ऑथेंटिक रिसर्च के मुताबिक, और रिसर्च को अगर मैं कहूँ ना कि रिसर्च को समझे कि मैं रिसर्च का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं करती, तो लेट मी जी टेल यू डिस्कस विद यू के सन 2000 से लेकर ना सन 2000 तक ऐसी ऐसी जॉब्स इन्वेंट हुई हैं कि वो पिछले 200 साल की एजुकेशन सिस्टम में कहीं नहीं थी। मतलब जो बच्चे बीएस करके या जो भी अपने एजुकेशन के आइडिया से निकले, दे एक्चुअली बिकम एन एंटरप्रेन्योर्स। नए नए बिजनेसेस निकले हैं हमारे पास, हर चीज बिल्कुल नई जॉब्स आती है, नई डेफिनेशन ऑफ जॉब्स आती है। उसके बाद जिन लोगों ने 2015 तक भी अपना बैचलर्स कंप्लीट किया, या 2015 तक भी जो लोग मास्टर्स करके निकले हैं, तो 2015 से नाउ 2020 तक जो है हर साल 10 से 50 रेशो के दरमियान हर मुल्क के अंदर नई जॉब, नई डेफिनेशन एंड नई डोमेन्स ऑफ जॉब्स निकल आती। जी लाइक फॉर एग्जांपल, कुछ साल पहले फूड पांडा नहीं था, बट नाउ वी हैव a complete domain of an entrepreneurship। हमारे पास कुछ साल पहले फाइवर और इस तरह की चीजें थी, ये हमारे पास पब्लिकली फोरम पे लोगों को इसका अंदाजा नहीं था। बट बहुत सारे बच्चे, इवन मैं कुछ बच्चों को जानती हूँ जिनकी मैंने वीडियो सुनी है, तो दे आर इन मैट्रिक नाउ एंड दे आर अर्निंग यू नो lakhs in Pakistan only by Fiverr and their skill set और नथिंग एल्स। और उन्होंने शुरू किया था स्किल सेट सीखना 8 क्लास से 10 क्लास तक, मैट्रिक तक। दे वर हाईली स्किल्ड एंड नाउ दे आर अर्निंग एंड मेकिंग देयर सॉफ्टवेयर हाउसेस एंड यू नो on learning on their skill set learn कर रहे हैं, skill set build कर रहे हैं। And this is what 21st century is all about। 21st century is not about to correcting your एग्जैक्टली concept of A B C से लेकर Z तक की फॉर्मेशन सही करवाने का दौर नहीं है। एवरीथिंग इज
on one touch, one go, and you know, आप एग्जैक्टली सीखने आप तो जो बड़ी बच्चों बात की पढ़ाई के पीछे इतना ये जो हम बोलते हैं ना राइटिंग 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 राइटिंग, अगर आप वाकई में देखो तो आप अपने इर्द गिर्द जरा जॉब्स की देखो ना, क्या डिमांड है राइटिंग की। राइट कितना हम लोग करते हैं आज, जो जॉब्स जितने भी कर रहे हैं वो राइट राइट कितना, यानी कि इट्स ऑल अबाउट जो हम लोग बच्चे को बोलते हैं कि नहीं जी ये 4 लाइनें हैं उसके अंदर आपने लिखना है, तो यानी उसकी अगर आप देखो तो क्या वैल्यू है आज के जमाने में। आप करवाओ ये चीजें, है। लेकिन एक बात ये है कि उसके ऊपर उसको बिल्कुल बच्चे को लेट द किड बी हिम और हरसेल्फ, दिस इज व्हाट आई से। और बिल्कुल आप जिस तरह से बात कर रही हैं 100% के आगे इतनी अनसर्टेनिटी है कि यानी कि आपको कुछ नहीं पता आगे का, तो जो जिस तरह से गो विद द फ्लो, जो जिस तरह से लाइफ यानी कि जो आपको आगे जो एज की डिमांड है, जो करंट जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली आपके पास स्किल सेट होना चाहिए। डेफिनेटली। और भैया एक चीज ये कि व्हेन वी टॉक अबाउट के हमारे, जैसे आपने ये बात की थी ना सबसे पहले कि हमने मतलब पूरे 6 घंटे के लिए हम बच्चों को भेजते हैं, जबकि 2-3 घंटे का काम जो है वो मुस्तकिल तौर पे होता है। तो इसके साथ एक मिसकॉन्सेप्शन भी और एक फैक्ट भी जुड़ा हुआ है। I was reading the book Learning All the Time by John Holt, and where actually he put down some research कि एक बच्चा रीडिंग का जो प्रोसेस है ना, जो रीडिंग करना सीखता है अल्फाबेट से लेकर लफ्ज पूरे बोलने तक का जो उसका सफर है ना, वो सिर्फ 30 आवर्स का है। 30 आवर्स विच इज ओनली 1 वीक ऑफ एनी स्कूल। लेकिन वो नेचुरल लर्निंग से ही वजूद में आएगा कि डेली आप अपने बच्चे को 20 मिनट दें, कभी हफ्ते में आप उसको सिर्फ 1 घंटा दे दें चले, मतलब दिस इज ऑल अबाउट द नेचुरल लर्निंग कि आपका बच्चा खुद से अल्फाज सीखे। वो बच्चा, क्योंकि आपके घर में बहुत सारे, आपके घर में मैगजीन्स होते हैं, आपके घर में न्यूज़पेपर्स होते हैं, आपके घर में बुक्स रीड की जाती हैं, किताबें पढ़ी जाती हैं, तो बच्चे के पास आपने हार्ड कवर बुक्स ली होती है, नॉट करिकुलम आई एम आस्किंग, लेकिन आपके घर में कुछ ना कुछ बुक्स और कुछ ना कुछ मटेरियल जरूर होता है। बच्चा नेचुरली उस प्रोसेस से गुजरते कि 30 आवर्स आर इनफ टू गो विद द होल रीडिंग स्टफ, ओनली रीडिंग। मतलब इतना आसान काम कि व्हेन आई रेड दैट रिसर्च तो मैं हैरान हो गई कि दिस इज ओनली 1 वीक ऑफ एनी, और जिसके लिए हालांकि हम बच्चों को 2 से 3 साल लग जाते हैं, 6 इयर्स के बच्चे हो जाते हैं, 2.5 इयर्स लेके 6 इयर्स तक के बच्चे होते हैं, बट दे डोंट इवन नो कि हाउ टू रीड। और अगर इसका लिटमस पेपर टेस्ट करना हो ना, तो आप अपने किसी भी अच्छे से अच्छे स्कूल में बच्चा जाता है, आप देते में बुक एंड आस्क देम टू रीड। और किसी होम स्कूलर्स बच्चे को जाके पूछे विद 6, तो वो आपको ना सिर्फ लफ्ज बता देगा बल्कि मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपको उस किताब की इंडेक्स भी बता देगा और ऑथर का नाम पढ़ के भी बता देगा और आपको ये बता देगा कौन सी इसकी पब्लिकेशन है। दिस इज व्हाट ए होम एंड स्कूलिंग डिफरेंसेस। लेकिन वही बात है कि इसके साथ जो मैंने कहा ना, एक मिसकॉन्सेप्शन जुड़ा हुआ होता है। वो ये होता है कि हम अपने बच्चे को बहुत ही कुछ बांध के उसको सोफिस्टिकेटेड सा उसको जो है वो कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, में डाल देते, तो दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग, क्योंकि जो करवाते हैं दे डोंट नो वो है क्या। और शायद इसी वजह से फसिया मुझे लगता है कि जो ये जो डर भी है और लोग जो चाहते हैं करना और वो कर नहीं पाते, और वो यानी कि वो इस तरफ आ नहीं पाते, वो ये है कि वो ये चीजें जो हम समझते हैं कि जी अच्छा पूरी एजुकेशन हमारे सर पे। तो बात ये कि एजुकेशन को पहले आपने सही तरह से अंडरस्टैंड करना है कि एजुकेशन है क्या। कि जिस तरह से आपने कितनी प्यारी बात की है कि वो जो 30 आवर्स की जो रीडिंग है उसको आपने इतना स्कूल के अंदर उन्होंने रबर बैंड की तरह उन्होंने खींच दी हुई चीज, और वही चीज आप घर पे आराम से बैठ के बच्चे को रिलैक्स होके रीड अलाउड जितना करके देंगे, बच्चा खुद ऑटोमेटिकली खुद पिक करता है। और दूसरी बात बस ये मैंने ये भी नोटिस किया है कि जिस तरह से आप जब ग्रेड लेवल्स की बात करती है ना, इल्ला माशाल्लाह बच्चे अगर खुद से रीडिंग करते हो तो उनकी वो कैब होती है। कुछ बच्चों की, ये मैं नहीं कहूंगी कि स्कूलर्स की वो कैब नहीं होती, उन बच्चों की बहुत होती है। लेकिन ये है कि जब आप ग्रेड लेवल की बात करते हैं ना, जिस तरह से 1 लेवल का बच्चा है तो उसने कुछ इस तरह सेट ऑफ वर्ड्स हैं जो बस उसको दिए जाते हैं और उससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता।
लेकिन जब मैंने अपने बच्चों से ये यानी मैंने अपने बच्चों को इस चीज में से निकाला और मैंने इनको हर चीज पढ़ के सुनाई और सब कुछ पढ़, यानी ये नहीं था कि मैं ग्रेड लेवल पे अटकी रही कि अच्छा ये मुझे छोटे बच्चों की किताब ही पढ़ के इसका, तो मैंने देखा कि इट वाज सरप्राइजिंग कि मेरे बच्चे अब माशाल्लाह, आई मीन मैं उनके अंदर चेंज देख रही हूँ कि वो बड़े बड़ी वोकैब, उनकी बड़े बड़े लफ्ज अपनी वो डे टू डे लैंग्वेज के अंदर यूज कर रहे हैं, जो एक बड़ा चैलेंज था उनके लिए। तो यानी कि आपको यू डोंट हैव टू स्टिक टू सम ग्रेड लेवल्स, आप रीडिंग जो है वो बस आप, मेरे हाल में उसका जो बेसिक मकसद होना चाहिए कि आप उसमें से इंफॉर्मेशन कितनी निकाल रहे हैं। अगर आप रीडिंग बराए रीडिंग अगर आप कर रहे हैं तो फिर तो मेरे हाल में फायदे के बजाय आई मीन वो बस ये है कि वेस्ट ऑफ टाइम है। और वही ना कि वी आर एक्चुअली नॉट इंस्टिलिंग द लव ऑफ बुक्स इन किड्स, क्योंकि जो भी स्कूल और कॉलेज से निकलता है ना, तो उसकी सबसे पहली खुशी जो होती है कि उसको किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी। और एक रिसर्च के मुताबिक मतलब 90% जो लोग होते हैं वो कॉलेज टाइम के बाद, यूनिवर्सिटी के बाद से अपनी शादीशुदा जिंदगी के बाद बच्चों के होने तक कभी एक किताब भी मुकम्मल खत्म नहीं कर पाते। एंड दिस इज इफेक्ट कि जी हम लोगों ने मोहब्बत, जो तालीम की मोहब्बत थी ना, वो हमने इतने ज्यादा उसके ऊपर कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि वो जो मोहब्बत थी ना इल्म की, तालीम की, किताबों की, वो बिल्कुल हमारे जी अंदर से खत्म हो गई है। और जिसकी वजह से हमारे अंदर जो सोचने समझने की सलाहियत थी ना, वो भी बड़ी ऑटो पायलट पे लगी है। मतलब पहले से हर चीज प्री डिफाइंड हमारी जिंदगी में आ गई है कि ये है तो ये है, ये है तो ये है, और पूरा साल बुक है, पूरा साल बुक है। कि आपको अपने घर वालों से मिलने के लिए जाना तो आपका साल बुक है, आपको कहीं आउटिंग पे जाना आपका साल बुक है, आप बिल्कुल हर चीज लगी बनती आपकी हो गई है। तो हुलिया, मशीन की तरह। अगर मैं आपसे कहूँ कि जी इस पूरे होम स्कूलिंग प्रोसेस के अंदर एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन सिस्टर्स करती हैं कि हस्बैंड सपोर्ट नहीं देते, तो क्या मदर, अगर हस्बैंड कहते हैं कि ठीक है आपने पढ़ाना है आप घर में पढ़ा लें, इट्स अप टू यू, जी। तो क्या मदर अपने बच्चों को घर में होम स्कूल या होम एजुकेशन या अनस्कूलिंग करवा सकती हैं? अच्छा, ये तो सिचुएशन इस तरह से है कि आप ये जो अगर आप देखें भी तो बात ये है कि जो वालिद साहब यानी कि जो बच्चों के वालिद साहब हैं वो कितनी परसेंटेज घर पर होते हैं, आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो तो हार्डली जब वापस आते हैं तो हार्डली बच्चों के साथ टाइम होता है। कुछ होते हैं जो घर पे ही आई मीन उनका घर पे ज्यादा टाइम हो जाता है। लेकिन बात ये जो अगर आप मेरे पर्सनल उसकी थी तो मेरे हस्बैंड भी यानी कि ही इज लाइक ही इज बिजी विद हिज वर्क। तो स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि नहीं ये जरूरी है एंड दिस एंड दैट, और लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग फसिया जिस तरह से वक्त अब गुजरता जा रहा है तो मुझे लग रहा है कि जैसे अब वो जब हम कहीं पे भी, चूंकि अब हम लोग निकलते हैं और दुनिया देखते हैं, तो अब हम कहीं पे भी जाते हैं तो अब वो एक्टिवली, पहले था कि हम लोग समझते थे कि स्कूल भेज के हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, बच्चा स्कूल से ही एजुकेट होकर आ जाएगा बाहर। अब चूंकि देख रहे अब हम दोनों रियलाइज कर रहे हैं कि अच्छा अब तो बच्चे के पास वो आउटलेट नहीं है जो कि उसको वैसे भी कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता था। तो अब जब हम निकलते हैं और हम दुनिया एक्सप्लोर कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि यानी कि वो हम अपनी ज्यादा जिम्मेदारी, पहले ये चीज मैंने फील की थी तो पहले मैंने शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता करते करते अब मैं अपने हस्बैंड का इंटरेस्ट भी देखती हूँ कि वो बच्चों को किसी भी एक चीज को पकड़ के दे वुड एक्चुअली टॉक अबाउट इट एंड दे विल डिस्कस। तो ये चीज जो है अगर आपके हस्बैंड सिर्फ इतना सा भी कर लें ठीक है, और बाकी एजुकेशन अगर आपके हाथ में रहे, तो ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो नहीं नामुमकिन है। हम लोग अपने आप को बहुत अल्लाह सुब्हाना तआला फसिया, जैसे अगर हमारे ऊपर कोई चीज आने लगती है, अल्लाह सुब्हाना तआला हमें जिम्मेदारी देते हैं, तो अल्लाह हमें वो स्किल सेट पहले से हमारे अंदर डाल देते हैं। हम कभी कभार अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम माएं स्पेशली, कि नहीं हम नहीं कर सकेंगे, हम ये नहीं कर सकेंगे, हम वो नहीं कर सकेंगे। और दरअसल असलियत ये है कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने जो भी हमसे काम लेना होता है वो सब कुछ हमारे अंदर ऑलरेडी अल्लाह ने रखा होता है, बस हमें थोड़ा सा पॉलिश करना हो। अगर ये चीज आप नहीं कर सकते होते ना तो ये आइडिया भी आप तक नहीं पहुंचता। तो अपने ऊपर ट्रस्ट करें, और हस्बैंड विद टाइम जो है हस्बैंड वो जो है वो मोल्ड हो जाते हैं। कुछ हैं जो स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिकली जो होते हैं वो आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप सिर्फ इस वजह से आप अपना जो आपने अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए आज जो अल्लाह ने आपके दिमाग के अंदर ये आइडिया डाला है,
आप सिर्फ इतनी छोटी सी वजह से मेरे ख्याल में इसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, इस आइडिया से प्लीज आप दिस इज माय पर्सनल सजेशन कि यू शुड कैरी ऑन विद इट। माशाल्लाह हुरिया, मुझे आपकी बात इतनी पसंद आई है ना ये वाली कि अल्लाह ताला ने जो इंसान को दिमाग दिया हुआ है, तो आप ये देखें कि आइंस्टाइन ने कभी वर्कशीट्स नहीं फिल की थी, आइंस्टाइन नेवर वेंट टू स्कूल, आइंस्टाइन नेवर वेंट टू यूनिवर्सिटी, अल-बेरूनी नेवर वेंट टू स्कूल, अल-बेरूनी नेवर वेंट टू यूनिवर्सिटी, द गोल्डन एरा ऑफ इस्लाम, दे नेवर वेंट टू स्कूल, दे नेवर did any worksheet, they never go to universities for complete सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक, so they actually go with the subject they are passionate about, they go and learn the same subjects which they want to learn and want to know, so there is a huge benefit list जो है हमारे पास 21वीं सदी में, तो मैं कहती हूँ खुल के सामने आ गई ना सीधे, मतलब इफ मैं 2020 से पहले की बातें करते ना हम लोग, तो लोग शायद बहुत मुश्किल से ये बात अंडरस्टैंड करते, लेकिन अब मतलब कोविड ने सिचुएशन में बिल्कुल एक लिटमस पेपर का टेस्ट हमारे सामने दे दिया, और पेरेंट्स आर माशाल्लाह थिंकिंग अबाउट इट कि व्हाई दे पुटिंग देयर चाइल्ड इनटू ए कंप्लीट सिस्टम, कि अब बच्चे वापस जाने का भी बच्चों का दिल नहीं कर रहा, और कुछ बच्चे हैं जो घरों में इतना अच्छा बिहेव करके उनके बिहेवियर चेंज हो गया। आई रेड अबाउट वन रिसर्च कि कोविड-19 में इंग्लैंड में जो टीनेजर्स के अंदर डिप्रेशन का रेशो था वो मतलब रिमार्केबली वो कहते हैं कम हो गया, और उस कायदा बल्कि मैंने शेयर किया था, आई विल शेयर अब मैं कमेंट लिस्ट में इंशाल्लाह शेयर द लिंक्स, तो जो मैं रिसर्च की बात कर रही हूँ ताकि पीपल गेट टू नो अबाउट दीस थिंग्स, तो दिस इज समथिंग वेरी ट्रू माशाल्लाह बारकल्लाहु फीक। हुरिया, मुझे आपको सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, तो अल्लाह ताला आपके लिए मज़ीद आसानियां करें और आपको हर तरह मेरे दिमाग में एक वैसी आप इंशाल्लाह खत्म करेंगे इस बात, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ना एक आई जस्ट वांट टू, मेरे एक इंस्पिरेशन एक मेरी मैं शेयर करूंगी इधर, शायद किसी के दिमाग में वो शायद किसी को हिट करे जाए जैसे मुझे की थी। एक्चुअली जब हम इधर आए थे तो मुझे यानी कि मैं मेरे आई न्यू दिस गाय, उसकी पूरी फैमिली थी, यानी उसकी बीवी भी थी, छोटा बच्चा था, एंड फजिया मैं जब उससे बात करती थी तो ही वाज अ फ्रेंच गाय, तो उससे जब मैंने बात की तो जितनी मैं बात करती थी तो मुझे ऐसा अंदाजा होता था कि दिस गाय एक्चुअली न्यू अबाउट एवरीथिंग। कभी आप किसी ऐसी कुछ लोगों से मुलाकात करो कि यानी कि आप जिस टॉपिक को भी उठा लो वो बंदा वो बात कर सकता था, ठीक है। तो मैं you know what, one day I was really inquisitive and I was like, you know what, I'm really impressed with the French schooling. तो उसने यानी मेरी तरफ 2 मिनट देखा और मुझे बोलता है फ्रेंच स्कूलिंग इज नथिंग, कुछ भी नहीं है वहां पे। मैंने एक्चुअली आई एम अ ड्रॉप आउट, एंड मेरा मुंह उस वक्त खुले का खुला रह गया, और मुझे बोलता है ये मैंने जो भी लर्न किया ना, ये मैंने ट्रैवलिंग करके लर्न किया, ये मैंने अपने पैशंस को फॉलो। आप छोटे सोचें कि मैं जब नीचे उतरती थी तो मुझे एक आवाज ना सुनाई देती थी और मैं सोचती रहती थी कि मैं बर्ड की आवाज है कि किसकी आवाज है, और मेरा बच्चा भी, हम दोनों बात करते रहते थे कि वंडर करते थे कि पता नहीं किसकी आवाज है। तो एक दिन वो हमारे साथ वो ग्रोसरी लेके वो भी आ रहा था, तो एकदम से बातचीत शुरू हुई, तो एकदम से जब हम लोग वो इसी अमेजमेंट में चले गए, हमने वो आवाज दोबारा आई तो हम दोबारा सोचने लगे पता नहीं कहाँ से आ रही है आवाज। तो दिस गाय एक्चुअली न्यू कि इट वाज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम, इट वाज द साउंड ऑफ गेको। और यानी कि हम लोग, यानी कि वही बात है ना कि अब ये चीजें हम लोग स्कूल सेटिंग के अंदर तो नहीं सीखेंगे ना। आपको आप दुनिया को जाओगे, निकलोगे दुनिया में, तो आप दुनिया को सीखोगे। और अगर वही बात है कि हम लोग ये बोलते हैं कि जो भी आपके लिमिटेड रिसोर्सेज है, जरूरी नहीं है कि आप जी यूरोप जाके या फिर कहीं पे और जाके, बात ये है कि जो आपके रिसोर्सेज हैं आप उसके अंदर ही एक्सेलेंट अचीव कर सकते हो, बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। तो ये जब मैंने इस हाँ, बस यही मैं कहना चाह रही थी कि ये जो शख्स था जो जैसे मेरी मुलाकात हुई, एंड हाईली व्हाट यू से रिस्पेक्टेबल, तमीज के किस तरह से बात करनी है औरतों से, किस तरह से बच्चों से डील करना है, और किस तरह से बड़ों से, यानी कि यानी आई वाज अमेज्ड एट हिज ग्रूमिंग एंड एवरीथिंग। तो फिर वही बात फिर मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया इसने कि स्कूलिंग ही सब कुछ नहीं है। तो आप भी इसके बारे में सोचें और आप भी देखें अपने इर्द गिर्द, आप लोगों को भी शायद ऐसे लोग नजर आए
कि जिनके पास बहुत इल्म है और वो उनका स्कूल से दूर दूर कहीं तक ताल्लुक नहीं था। तो है कि नहीं सोचने की बात? बिल्कुल हो रही है। और मैं आपको इसी बात से रिलेट करना चाह रही थी। आई एक्चुअली डिस्कस विद वन सिस्टर कि आपका क्या पैटर्न है होम स्कूलिंग का और आप किस तरीके से इसको लेके जाते हैं। कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मदर से पूछती रहूँ कि वो कुछ डिफरेंट ऐसा क्या कर रही है जो उनको लगता है कि लर्निंग इंक्रीज करता है। तो शी एक्चुअली गिव मी ए टिप और उन्होंने मुझे ये टिप दी और उन्होंने कहा कि जितना मतलब इसको स्प्रेड कर सकती हूँ ना ये कि लाइक गुलाब जामुन की तरह बांट दो। कि ये सेड कि मैंने ना जब से स्कूल ड्रॉप किया था बच्चों का तो आई स्टार्ट सेविंग द स्कूल की फीस होती थी और जो वैन की फीस होती थी और जो लंच के खर्चे होते थे जो बुक्स का खर्चा होता था आई स्टार्ट टेकिंग दैट फ्रॉम माय हस्बैंड। वी सेव इट और हम उसको साल के एंड में एक ऐसा मतलब ट्रिप अरेंज करते थे जो कम्प्लीटली एजुकेशनल होता था। एंड वी गिव आवर चिल्ड्रन द चांस टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, एक्सप्लोर द नेचर, explore the maps, explore the beauty of nature, explore the mountains, explore the grass, explore each and everything उस ट्रैवल के थ्रू। तो वो कहते हैं कि जितनी बड़ी हमारी ये लर्निंग है ना हमने इस मतलब वो लर्निंग और जो पूरा टाइम आप बच्चे को अनस्कूल करवाते हो तो वो बिल्कुल आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो दिस इज व्हाट बिल्कुल। आई एक्चुअली दिस इज समथिंग इस पे वेरी तो अगर आप फसिया मैं अगर अब इस पे शुरू होंगी तो आई कैन नॉट स्टॉप बिकॉज अगर आप मेरी स्कूलिंग के बारे में देखें तो मैं बहुत लिमिटेड मेरी इनसे पढ़ाई है। हमारा ज्यादा कंसंट्रेशन एक्सपोजर की तरफ है कि बच्चे जितने नई नई चीजें देखते हैं और जितना दुनिया से खुद दुनिया इनको फैसिनेट और इम्प्रेस करती है ना वो लर्निंग और एक कमरे के अंदर बैठ के लर्निंग जो है ना उसके अंदर जमीन आसमान का फर्क मैंने देखा है। जमीन आसमान। वो बच्चा वो कभी चीज भूलेगा ही नहीं। वो आपको एक एक डिटेल बताएगा कि अच्छा जी माँ हम वो किया था हमने ये किया था हमने वो चीज नहीं देखी। और फिर घर आके लिटरली मैं आपको बताऊं कि कितनी देर तक हम लोग सिर्फ उसी चीज के बारे में डिस्कस करते रहते हैं कि अच्छा जी उसके अगर हमें कोई मैकेनिक समझ नहीं आया कि अच्छा जी किस तरह से वो चीज काम करती थी बैठ के उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अच्छा दूसरी बस ये बात याद रखिएगा अगर कोई ये समझे कि अच्छा जी हम तो नहीं इतना अफोर्ड कर सकते हम तो नहीं इतने लग्जूरियस ये वो। तो बात ये है कि जरूरी नहीं है कि आप बहुत कोई आउट ऑफ द वे जाके इतने पैसे खर्च करके ठीक है। आप उनको सिंपल अगर ज्यादा नहीं तो आप उनको पार्क्स तो लेके जा सकते हैं ना। ठीक है आप पार्क्स लेके जाएं। आप उनको जो है जितना यानी कि पास के आपके जिस तरह से कहते हैं बलोचिस्तान इज सो ब्यूटीफुल ठीक है और जिस तरह से आपकी जितने भी सेटिंग के आसपास जहां पे भी आप हैं सेटिंग में आसपास जो आपकी विद इन रीच है आप उसको जरूर एक्सप्लोर करें। और ये शैतान डाल देता नहीं है आपको तो इसके लिए इतने पैसे चाहिए और इतना आपको करना है। आई थिंक सिर्फ इट्स जस्ट द मैटर ऑफ मैनेजिंग योर मनी प्रॉपरली। आप यू कैन डू इट यू कैन इजीली डू इट। और also you can start with your own city। मतलब जो इंडो पार्क के लोग हैं ना they have actually a privilege कि वो हमारे मुगल आर्ट जो कि मुगल एम्पायर क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर जो थी दैट इज मुगल एम्पायर। एंड आप लोग उनका आर्ट हो चाहे वो मस्जिद वजीर खान हो चाहे वो बादशाही मस्जिद हो चाहे वो शालीमार बाग हो एनीवेयर अगर आप वहीं पे बच्चों को ले जाते हैं यू स्टार्ट लुकिंग थिंग्स विद द रियल रियल आई। तो आपको जरूरत ही नहीं है कि यू कैन थिंक आउट ऑफ समथिंग बड़ा ही प्लान करेंगे। अल्लाह ताला सबको बड़ा प्लान करने की दुआ की तरह सबको अपॉर्चुनिटी दे। बट कभी चादर देख के तो पाँव फैलाएं और यही आपके बच्चे एग्जैक्टली शुरू कर दें। एग्जैक्टली बच्चे भी तो आपसे एग्जैक्टली सीख रहे हैं। बच्चे तो घर से बच्चे तो ये सीख रहे हैं कि देखिए हमारे पेरेंट्स नो के हाउ टू यूज द लिमिटेड रिसोर्स जो काल पड़ गई है एग्जैक्टली हमारे यहाँ। देखिए पैसा इतना है एंड आई वाज रीडिंग द थिंग कि दुनिया में इतना खाना है कि अगर 3 टाइम्स जरूरत से ज्यादा 3 टाइम्स खाना है फिर भी लोग भूखे मार रहे हैं बिकॉज वी जी लर्न कि हमने बचा बचा के और छीन छीन के रखने और हमने जरूरत भी पूरी नहीं करनी। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली ये जनरेशन है कि दुनिया में इतना खाना है कि कोई दुनिया 3 दफा खा लेना तो खत्म ना हो लेकिन फिर भी लोग भूख से मर रहे हैं। दिस ये इज वसिया माशाल्लाह कितनी प्यारी बात आपने की है कि इसको बचा बचा के रखना है और इतना बचाना है कि वो खुद भी नसीब नहीं होता। या दिस इज समथिंग कि ना खुराक अच्छी करनी है ना सफर अच्छा करना है और पैसे भरने कहाँ है तो फेक ऑयल्स के ऊपर भरने हैं फेक दूध के ऊपर भरने हैं फेक घी के ऊपर भरना है और मतलब असली खाएं खाली फिजा खाएं ठोस माहौल में रहें
और नेचर को करीब से महसूस करें, तो वो इंसान जो हमें चाहिए ना, वो इंसान सामने आएंगे, वो बायोलॉजिकल मशीन निकल निकल के बाहर नहीं आ रही। एग्जैक्टली, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर, बिल्कुल। अच्छा हुरिया, दो चीजें मैंने आपसे पूछनी है अब, ठीक है? ये हमारा लेकिन ना मस्त सेगमेंट है ये, कि एक तो आप मुझे बताएंगी कि होम स्कूलिंग या अनस्कूलिंग इन वन लाइन, जी। एक लाइन होम लिखना है। स्कूलिंग वन लाइन में तो खैर मेरी बात करने का स्टाइल ही कुछ ऐसा है कि वन लाइन पे तो होती नहीं खत्म। नहीं, तो नहीं, खैर मैं आपके लिए कोशिश करती हूँ। मतलब आपके लिए क्या है? अच्छा, You, बात ये होम स्कूलिंग, मैं ये कहूंगी कि शायद ये वो वो अल्लाह अल्लाह का तोहफा है, जिसके जरिए ना तो सिर्फ आप अपने आप को पहचानते हो, बल्कि यानी मैं ये कहूंगी जिस तरह ना तो सिर्फ आप अपने बच्चों को पहचानने की कोशिश करते हो, बल्कि ये आप अपने आप को पहचानते हो। क्योंकि अगर हम भी देखें तो हमें तो इतना टाइम नहीं मिला हुआ ना अपने आप के साथ वक्त गुजारने का। तो ये वो एक अल्लाह सुब्हाना ताला आपको देते हैं वक्त, कि अल्लाह आपको बोल रहे हैं कि आप अपने आप को भी पहचानो, अपनी भी खामियां और अपनी भी पॉजिटिव पॉइंट्स को डिस्कवर करो, और बच्चे के भी। ग्रेट हो गया। अच्छा हुरियत के साथ हमें कोई बुक रिकमेंड करती है? बुक तो मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कोई रिकमेंड नहीं कर सकती, क्योंकि अभी ऑनेस्ट अगर मैं झूठ क्यों बोलूं, मैंने जॉन हॉल्ट के बारे में बहुत सुना हुआ है, लेकिन अभी मेरे पास अभी इतना पढ़ने को कुछ जो मैंने स्टार्ट की हैं चीजें, वो मेरे पास दूसरी चीजें और मेरा अपना काफी काम चल रहे हैं साथ साथ। तो वो मैंने अभी उस तरफ मैंने होम स्कूलिंग के ऊपर लिटरली बैठ के पढ़ना शुरू नहीं किया। और बस अल्लाह ताला से तौफीक मांगती हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला बरकत डाले। लेकिन I've heard a lot about John Holt. I've heard a lot about it. You are So recommending John Hall's book. I would want to read about him, and inshallah would be able to recommend. But I've heard about it. Case की books. इंशाल्लाह his books are very actually उसको बहुत थोड़ी थोड़ी हैं, 117 पेज 180 पेज इस तरह से। तो फिर आप क्यों नहीं इस वक्त कुछ recommend कर देती? I have a bulk of recommendations inshallah, but one day I will definitely go with books and stuff. But what I actually want to recommend is The Rich Dad and Poor Dad, and another book by the same writer is uh, जो है Fake Money, Fake Teachers and Fake Assets. And this is the book which I actually, I am in process of reading that book. I आप shared about इसका it. जो नाम है और ऑथर जो है वो आप उस पे I पोस्ट will, कर दिएगा I will share, ग्रुप I पे। will share, all these information inshallah in one document, ताकि जो भी हमने रिसर्चेस वगैरह शेयर की हैं, अगर मैं कोई मिस कर दूँ लिंक, तो आप लोग मुझे नीचे ड्रॉप कर दीजिएगा कि शेयर दैट रिसर्च मेंशन इन योर सेशन, ताकि इंशाल्लाह। मुझे याद आ जाए। क्योंकि वो अक्सर ऐसा होता है, आप बोल के तो भूल जाते हैं, बट एट द एंड व्हेन समवन रिमाइंड, तो आपको फौरन सर्च हो जाना, वो सर्च करके कहते हैं ये देखिए। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर हुरिया, इट्स वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमने जो अपना सेशन स्टार्ट किया, एक्चुअली मैं बाकी सब ऑडियंस के लिए भी, कि आई नेवर नो हुरिया पर्सनली, शी इज माय होम स्कूलर फेलो, एंड बट द थिंग विच इज कॉमन, कि हर होम स्कूलर में एक चीज कॉमन होती है, कि दे आर वेरी कीन इंटरेस्टेड टू लर्न देमसेल्फ, टू ट्रेन देयर चिल्ड्रन। और ये हर होम स्कूलर जब भी आपके साथ बैठेगा ना, तो ही विल टॉक टू यू अबाउट पेरेंटिंग कैसे अच्छी हो सकती है, बच्चों को अच्छा कैसे समझा जा सकता है, अपने ऊपर गौर फिक्र कैसे हो सकती है, तालीम के असल मायने हम कैसे ढूंढ सकते हैं, बच्चे को हम कैसे अच्छा इंसान बना सकते हैं। तो वी आर हार्मलेस सूल्स, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को सुना कि दे वर लाइक के होम स्कूलर्स बहुत रेडिकल होते, तो दे इज नथिंग लाइक दिस। क्योंकि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, लोकल लोग जो हैं दे एक्चुअली डोंट नो कि व्हाट्स द होम स्कूलिंग एंड हाउ इट इज वर्किंग, दिस इज वर्किंग फ्रॉम सो लॉन्ग। दुनिया में स्कूल तो आए 16वीं सदी के बाद है ना, तो 16वीं सदी से पहले तो स्कूल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। 16वीं सदी से एग्जैक्टली। लेके तो 18वीं सदी में फिर रेवोल्यूशन आ गया था, होम स्कूलिंग की तरफ लोग दोबारा ड्रॉबैक करना शुरू हो गए थे। तो ये मतलब 16वीं सदी से लेके 16वीं सदी के मिड के बाद से लेके 18वीं सदी के 60s तक ये स्कूलिंग जो है उसका जोरों शोर हो रहा है। लेकिन उसके बाद अकबर आला आबादी को उठा लें, जो कि 18वीं सदी के थे, और किसी को भी उठा लें, तो यू विल सी कि आपको ऐसी चीजें मिलेंगी कि यू विल सी कि हमारे जो आबा थे, they were talk about homeschooling and schools and education and purpose of education, purpose of life and each and everything, mashallah.
हुरिया सॉरी मैं फिर बोलना शुरू हो गई एंड व्हेन यू नो हम होम से बात कर रहे होते हैं इस टॉपिक पे तो थैंक यू सो मच। मुझे भी आप लोगों से बहुत यानी मुझे आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट के आप लोग सिर्फ यानी कि अपने हद तक अपना खैर नहीं रख रहे बल्कि दूसरों तक भी पहुंचा रहे हैं। एंड दिस इज समथिंग क्योंकि हम लोग अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग जब आप इस तरह से होम स्कूलर्स अकेले अकेले जब हम घर पे और ज्यादा किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं होता तो इस तरह के ग्रुप्स बहुत हेल्प करते हैं और बहुत ज्यादा आपको यानी कि एक तरह से स्ट्रेंथ मिलती है। तो आई एम रियली रियली हैप्पी दैट यू नो इस एरिया में बहुत काम हो रहा है एंड फसिया यू शुड जस्ट कीप ऑन गोइंग। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करे एंड थैंक यू सो मच। Huria for joining us. Jazakallah khair for all of you to listening us. Do comment down कि आप लोगों का फीडबैक क्या है, आप लोगों को कौन सी चीज ज्यादा समझ आई, कौन सी चीज कम समझ आई, कौन सी चीज बिल्कुल समझ नहीं आई और कौन सी चीज आप ज्यादा समझना चाहते हैं, कौन सी चीज आप बिल्कुल नहीं समझना चाहते और क्या चीज है ऐसी जो आप चाहते हैं कि आप समझना शुरू कर दें। तो ये सब चीज अपने फीडबैक में हमें कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह विद अनदर गेस्ट मदर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। This is me Fasya Khan signing off unapologetic. Allah